हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पिछले 4 वीडियो में बहुत ही आसान तरीकों से हमने बात कर लिया है। आज हमारा उसके नेक्स्ट वाले वीडियो है। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को क्या सीखना है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूं मैं कि लवण के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लवण क्या होता है, लवण से कौन कौन चीज बनता है, उससे बनने वाले जो मटेरियल है उसको पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसान तरीकों से आपको समझ में आएगा। रही बात और वीडियो का, तो और वीडियो का मतलब मैंने पीएच तक आपको बता दिया है। पीएच तक का आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐसे कीजिएगा ना, मतलब जैसे मेरा वीडियो चल रहा है जहां पे टाइटल लिखा हुआ है तो उसके उस पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो नीचे करके लिंक लिखा होगा जो जो वीडियो मैंने अपलोड आप लोगों के लिए कर दिया है। ठीक है, हम लोग आज का बात को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा हमसे पढ़ने में। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो मेरा ये वाला आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि लवण क्या होता है। तो देखिए, जब अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन मतलब दोनों गोरे आपस में समझौता करता है, तो क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ठीक बात है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अम्ल कौन सा है और लवण को क्षारक कौन सा। तो मान लेते हैं एक ये अम्ल है और एक NaOH क्या है, क्षारक है। आप कहिएगा हो सर जी, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो तो कहिएगा ना कि कैसे अम्ल है कैसे क्षारक है। तो देखिए, इसमें H लगा हुआ है तो अम्ल है, हाइड्रोजन वाला H प्लस देगा तो ये हो गया। ठीक है, जलीय विलयन में ये H प्लस देगा, ये जो होगा जलीय विलयन में जो देगा ना OH माइनस A के साथ देगा, तो यही लिए ये क्षारक है। पूरा विस्तृत अध्ययन करना है तो आप उस लिंक को देखिए। अब दोनों रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनेगा। रिएक्शन करेगा तो बनेगा Na इसका Cl को लेके चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ प्लस वाला, क्लोरीन माइनस वाला, सोडियम प्लस वाला और OH माइनस वाला आयन वाला होता है। तो देखिए, अभी मैं आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज होता है। NaCl, NaCl से साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ देखिए OHH मतलब दो गो H हो गया तो H2 एगो ऑक्सीजन, तो जल बना दिया। इस तरीके से NaCl एक प्रकार का क्या है, लवण है। अरे NaCl नहीं जानते हैं? साधारण नमक का ये सुनना, जिसका नून कहते हैं, घर में ना खाते हैं सब्जी में रख के, और नून रोटी, वो सब तो वह नून है, नमक जिसको रॉक रॉक साल्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इस लवण का उपयोग करके कौन कौन से चीज बनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पीएच से पूछा जाता है, अम्ल और अम्ल लवण और उसमें वो सब अम्ल और क्षार में। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जाएगा कि लवण में, कि लवण से जो जो रसायन बनता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो वो मैं लिख रहा हूं। पहला, लवण से रसायनों का निर्माण कैसे होता है। तो लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से रसायनों का निर्माण, पहले मैं लिख देता हूं NaOH, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि, क्योंकि जैसे मैं लिखूंगा तो फिर आप लोग को रुकेगा तो आप लोग को लगेगा ये मास्टर बोरिंग करवा रहा है, खाली टाइम पास करवाता है। लेकिन हम टाइम पास नहीं करवाएंगे आपको, हम लिख देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में। NaOH को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH बराबर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये देखते हैं इसका आखिर निर्माण कैसे होता है। तो देखिए कि सोडियम क्लोराइड अभी जो आपको पढ़ाए थे NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित, वियोजित का मतलब होता है वियोजन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्शन भी था। टूट वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करना है। तो आपने क्या सुना कि सोडियम क्लोराइड को जब उसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब है उसमें जल मिला दीजिए,
जब सोडियम क्लोराइड को उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर यानी कि टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद आपको देखिए हमको तो यही प्राप्त करना था, लेकिन इसके अलावे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। लेकिन इसके अलावे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। अब आगे आइए, एनोड पर जो है क्लोरीन गैस मिल जाता है, एनोड पर जो है क्लोरीन गैस मिल जाता है। कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब NaCl को क्या करते हैं जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। और जो ये कैथोड है ना, जहां पे ये हाइड्रोजन जमा हुआ है, इसी के पास में NaOH का विलयन बन जाता है, इसी के पास में NaOH का विलयन बन जाता है। और हम क्या कर लेते हैं, NaOH तो हमको प्राप्त करना है, NaOH हमको प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, आखिर ये क्लोरीन गैस का यूज कहाँ होता है, आखिर और हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ? तो हाइड्रोजन गैस का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। कहाँ? फ्यूल के रूप में, यानी कि जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए या बड़े बड़े उपकरणों में इसका यूज हाइड्रोजन गैस का किया जा सकता है। हाँ, बैलून में हाइड्रोजन वाला बैलून में डालने के लिए। कैसे? तो जो बैलून हम क्या करते हैं, ऐसे पकड़े रहता है, तो अगर छूट जाता है तो ऊपर चल जाता है, लड़का सर होने लगता है, वो में हाइड्रोजन गैस ना भरा रहता है, आपको ये काहेला ऊपर जाता है? अरे भगवान जी, वो हल्का होता है इसीलिए ऊपर भागता है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया। क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता था? जल को साफ करने में, यानी कि जल में जैसे हम लोग बाहर रहते थे ना, तो वहां पे जो पानी आता था टंकी उससे सप्लाई से, तो वहां उसमें क्लोरीन मिलाया हुआ रहता था। और क्लोरीन का सुगंध तो हमको पहले से ही पता था, तो हमें पता चल जाता था कि इस पानी में क्लोरीन मिलाकर भेजता है, यानी कि पानी को साफ करने साफ क्लोरीन क्लोरीन मिला करके ही किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन का देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये तार, तार जो आपके घर में होगा ना, उतार देखिएगा, उतार के ऊपर क्या है, एक परत चढ़ा हुआ है, विद्युत रोधी परत, प्लास्टिक का आपको दिखाई दे रहा होगा चढ़ा हुआ, क्या कहते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी जो होता है उसमें भी क्लोरीन का उपयोग है, होता है ना, तो आप समझ गए होइएगा। उसके बाद NaOH का उपयोग कहाँ होता है? इतना देर से NaOH NaOH कह रहे थे, लेकिन उपयोग तो होगा ना। अरे ठीक है, शांत रहिए आप, क्या अभी चिल होके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। NaOH का उपयोग बता देते हैं साबुन बनाने में। साबुन कहिएगा, साबुन घर वाला साबुन जब हम नहाते हैं, अरे हाँ वही साबुन, साबुन हम बहुत सारा रखा है लेकिन दिखाएंगे नहीं तो हमारी इज्जत चल जाएगा। तो साबुन बनाने में और कागज बनाने में, अब साबुन बनाने में देखिए, साबुन के सूत्र में भी Na आता है, हम पढ़ाएंगे चौथा चैप्टर में। और कागज भी बनाने में इसका उपयोग क्या किया जाता है, NaOH का किया जाता है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण, सी सॉरी विरंजक चूर्ण, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। चलिए उसको बात करते हैं। अब हमारा आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण का सूत्र जान लेते हैं। तो विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, और जो इसका सूत्र होता है CaOCl2। इससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है, इसमें 3-4 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसी से। तो पहला तो सूत्र पूछेगा, दूसरा देखिए पूछेगा कैसे बनेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इहो बुझा हुआ चूना का सूत्र, मतलब इसमें पानी नहीं डाला गया है, तो बुझा हुआ चूना है। इस पे क्या करते हैं, जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। उसके बाद जब क्लोरीन की अभिक्रिया करा दीजिएगा तो विरंजक चूर्ण बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आ गया कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमको विरंजक चूर्ण मिलता है। ठीक है, बन गया। उसका उपयोग किया कहाँ किया जाता है, तो देखिए वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, कपड़े को विरंजन, विरंजन मतलब होता है रंगना, कपड़े के रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, अगला है कागज की फैक्ट्री में मज्जा बनाने में। कागज की जो, कागज मतलब कागज जो नहीं समझते हैं, कागज की फैक्ट्री में मजा बनाने में, थोड़ा मजाक किए, सीरियस नहीं लीजिएगा।
उसके बाद पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में, पीने के पानी में उसके जो वो रोगाणु को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूना हमको प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस का इक्वल टू में मिलेगा, क्या मिल जाएगा आपको, CaOCl2 प्लस H2O मिलेगा। उपयोग सूती वस्त्र में कपड़े रंगने में, मज्जा बनाने में, कागज की फैक्ट्री में, पीने के पानी में, रोगाणु नाशक के उपयोग में। इससे क्वेश्चन पूछेगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, बुझे हुए चूना का सूत्र बताइए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है। आफ्टर ये भी पूछ सकता है विरंजक चूर्ण का पूरा रिएक्शन लिखिए, तो इहवा से लेकर इहवा ले लंबरा देना है। ठीक है, ये हो गया 2 लवन हम आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए। बाकी जो लवन बचेगा इसके अगले वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो मेरा देखिए, अगर आप नए व्यूअर हैं तो जरूर आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जैसे ही मेरा लाइव खत्म होता है आप एगो लाइक कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, और क्या करना है एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर मैं आपसे मिलूंगा। और हाँ, अगर नया व्यूअर होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स अभी ही आप बनाइएगा। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, नोट्स साथ में बनाइए, बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा नोट्स बनाने के लिए। इसलिए टॉपर्स वो होता है जो क्या करता है, शुरू से सभी काम को पूरे एट ए टाइम करता है, बिल्कुल सही समय पर करता है, आलस नहीं दिखाता है। वैसे ये स्टूडेंट एक आप है, अगर मेरे साथ है आप, तो आप जरूर वैसे स्टूडेंट है। तो ये हम, तो मेरा ये है कि आप अगर है तो आप काम कीजिए। हम तो इतना तो पता ही है, 10th क्लास में है आप, आपको तो पढ़ना तो फिक्स ही है। तो पढ़ना तो हमको 1 साल है चाहिए, तो काहे ना हम निमन से पढ़ेंगे। हमको कौन सा 10th क्लास में, मतलब कौन सा हमको पहाड़ तोड़ने जाना पड़ता है, होगा कुछ, लेकिन समय निकाल के पढ़िए। तो फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।